नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आज दुश्मनी में बात मायावती और मुलायम सिंह यादव के उस कांड की जिसने मायावती और मुलायम सिंह यादव को जानी दुश्मन बना दिया था। लेकिन बात शुरू करेंगे 19 अप्रैल 2019 से। दरअसल मायावती और मुलायम सिंह यादव इसी दिन एक मंच पर कई सालों बाद वापस लौटे थे। जगह थी मैनपुरी, मौका था 2019 का आम चुनाव। मुलायम सिंह यादव यहीं से चुनाव लड़ रहे थे और सपा और बसपा में गठबंधन था। ऐसे में मंच पर पहुंचते ही मायावती ने जब माइक संभाला और जनता को संबोधित किया तो 2 जून 1995 का लखनऊ गेस्ट हाउस कांड याद करना वो नहीं भूली। उन्होंने इसी मंच से ऐलान भी किया कि गठबंधन हुआ जरूर है, लेकिन कभी कभी सभी चीजें भुलाकर ऐसा करना पड़ता है। मतलब मायावती ने बता दिया था कि दुश्मनी अभी बाकी है। बीएसपी की प्रमुख के साथ श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के चलते हुए खासकर 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी इसी गठबंधन के तहत यहाँ मैनपुरी लोकसभा की सीट से खुद श्री मुलायम सिंह यादव जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में ये खुद भी यहाँ वोट देने के लिए आप लोगों से अपील करने के लिए आई हैं। दोनों धुर विरोधी इस मंच के जरिए राजनीतिक लाभ के लिए एक साथ वापस लौटे थे, ये बात सबको पता थी। मायावती और मुलायम सिंह यादव की ये तस्वीरें आधी हकीकत और आधा फसाना थी, क्योंकि गेस्ट हाउस कांड ने जो कांटा मायावती के जहन में बोया था वो आज भी उन्हें चुभ रहा था, या यूं कहें वो खौफनाक मंजर मायावती के जहन में जिंदगी भर रहेगा। ये बात मंच पर बैठे मुलायम सिंह यादव को भी बखूबी पता थी, क्योंकि 1995 में ही मायावती को ये जख्म मुलायम सिंह यादव ने ही दिया था। तब वो सूबे के मुख्यमंत्री थे। इसीलिए आज बात उसी गेस्ट हाउस कांड की जिसने मायावती और मुलायम सिंह यादव को जाने दुश्मन बना दिया। लौट चलिए 29 साल पहले, साल 1992। यही वो साल था जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और लग गए पार्टी के विस्तार में। इसके 1 साल बाद ही चुनाव से ठीक पहले मुलायम ने बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया, जिसमें तमाम समझौते हुए थे। सपा बसपा ने हवाओं का रुख बदलते हुए सरकार बना ली थी। मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री बन गए थे। 1993 से यूपी में एसपी और बीएसपी की साझे की सरकार चलना शुरू हो गई थी। 1995 के शुरुआत तक सब ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच किसी बात को लेकर काशीराम और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। काशीराम ही बीएसपी के संस्थापक थे और उनके कहने पर मायावती ने एसपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया था। इसी वजह से मुलायम सिंह यादव की सीएम की कुर्सी छिन गई। दूसरी तरफ काशीराम की तबीयत खराब थी, वो गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती थे। यही वो जगह थी जहां से मायावती के सीएम बनने की राह बनी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बीमार काशीराम ने मायावती को बुलाकर कहा कि तुम उत्तर प्रदेश की मुखिया बनोगी, लेकिन इस बात पर मायावती को विश्वास नहीं था। फिर काशीराम ने मायावती को बीजेपी के सपोर्ट का लेटर दिखाया और कहा कि सपा से गठबंधन तोड़ बीजेपी के साथ आने पर तुम्हारा मुख्यमंत्री बनना तय है। ये वक्त था मई 1995। फिर क्या था, मायावती ने सीएम बनने के ख्वाब पाल लिए और निकल गई लखनऊ। फिर यहीं से शुरू हुई आगे की कहानी। बीजेपी का समर्थन मिलते ही मायावती के सपने बड़े हो चुके थे और वो सपा से गठबंधन तोड़ने और सीएम पद की शपथ लेने लखनऊ पहुंच चुके थे।
1 जून 1995 को मायावती राज्यपाल मोतीलाल वोहरा के पास पहुंचकर सपा से गठबंधन वापस लेने और बीजेपी के समर्थन की चिट्ठी उन्हें सौंप दी और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव इस बात से खफा होकर बदला लेने का इरादा कर चुके थे। अगले ही दिन यानी 2 जून 1995, जगह मीराबाई गेस्ट हाउस, समय दोपहर के करीब 3 बजे, बीएसपी की मीटिंग। इसी बीच उस दिन देश ने कुछ ऐसा देखा जिसने न केवल भारतीय राजनीति का बदरंग चेहरा दिखाया, बल्कि मायावती और मुलायम के बीच ऐसी तलवारें खींची जिसकी वजह से दोनों के बीच कभी न भरने वाली खाई बन गई, जिसे शायद मैनपुरी के मंच का मिलाप भी 2019 में नहीं भर पाया। दरअसल 2 जून 1995 को हुआ कुछ यूं कि लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में मायावती अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। अचानक से वहां सपा कार्यकर्ताओं का ऐसा हुजूम पहुंचा जिसे देखकर रूह कांप जाए। मुलायम सिंह यादव ने बाहुबलियों की एक ऐसी फौज भेजी जिसका केवल यही काम था कि बीएसपी के 67 में से 1/3 विधायकों को कैसे भी अपनी तरफ लाना है। मुलायम से मिले आदेश के बाद गेस्ट हाउस में तांडव मचाया गया, कमरे में तोड़फोड़ हुई, अब शब्द बोले गए, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया और मायावती के साथ बदसलूकी भी की गई। इस बीच इस तांडव को देखते हुए आनन फानन में मायावती को एक कमरे में सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया, लेकिन सपा की तरफ से गई बाहुबलियों की फौज ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। जिस कमरे में मायावती बंद थी उसके दरवाजे पर अंदर से कुर्सियां, मेज तक लगानी पड़ी ताकि दरवाजे की कुंडी टूटने पर भी वो खुल ना सके। दरवाजा लगातार पीटा जा रहा था। बसपा के कई लोगों की पिटाई हो रही थी, कुछ लहूलुहान हुए थे और कुछ भाग निकले थे। पुलिस अधिकारियों को फोन पर बुलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई भी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं था। मायावती की जान हलक में थी, कोई उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। इस बीच मीडिया ने अहम रोल अदा किया और मायावती के बचने की वजह उस वक्त मीडिया बनी। भारी संख्या में मौजूद मीडिया कर्मियों को सपा के लोग हटाने पर अड़े रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साथ ही लखनऊ के कई पुलिस अधिकारियों ने अपना फर्ज निभाया और बड़ी मुश्किल से वहां से भीड़ को हटाया। इसके बाद डर के साए में मायावती की वो रात उसी गेस्ट हाउस में बीती। अगली सुबह यानी 3 जून 1995 को मायावती को राज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिला दी और मायावती सूबे की पहली दलित मुख्यमंत्री बन गई। हालांकि इसके बाद भी सपा ने गठजोड़ जरूर लगाया, जिसकी वजह से ट्विस्ट अभी बाकी है। गेस्ट हाउस कांड भारतीय राजनीति का एक बदनुमा इतिहास है। हालांकि मायावती इस बीच मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी थी, लेकिन सदन में बहुमत साबित करना भी बाकी था, जो कि काफी मुश्किल था। जानिए वो कैसे। राजनीतिक दुश्मनी के बीच मायावती मुलायम को हटाकर मुख्यमंत्री बन चुकी थी। अब उन्हें सदन में बहुमत साबित करना था। विधानसभा का सत्र 19 जून 1995 को आहूत किया गया, जहां पर विधानसभा में स्पीकर थे सपा के धनीराम वर्मा, जिन्होंने सत्र शुरू होते ही खेल कर दिया और कह दिया बहुमत साबित करने की कोई प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि राज्यपाल ने जो भी निर्णय लिया है वो असंवैधानिक है। इतना कहते ही सत्र खत्म कर धनीराम वर्मा अपनी कुर्सी से उठ पड़े और सदन से बाहर निकल गए। उनके साथ सपा के सभी विधायक वॉकआउट कर गए। लेकिन गनीमत की बात यह थी कि अभी भी सदन में 275 विधायक मौजूद थे, जिसमें बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और जनता दल के विधायक शामिल थे। यह आंकड़ा बहुमत से कहीं ज्यादा था। सबने मिलकर नए स्पीकर का चुनाव किया और बीएसपी के बरखूराम वर्मा को नया स्पीकर नियुक्त किया गया। इसी के साथ सारी समस्याएं खत्म हो गई और अगले दिन यानी 20 जून 1995 को मायावती ने अपना बहुमत साबित कर दिया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में मायावती राज की शुरुआत हुई।
मायावती तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए मुख्यमंत्री बन चुकी थी। मुख्यमंत्री बनते ही मायावती ने जांच के आदेश भी दिए। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड पर भी जांच बैठा दी। इसके अलावा उन्होंने कई और फैसले किए। वहीं गेस्ट हाउस कांड के 24 साल बाद मायावती और मुलायम सिंह यादव एक मंच पर फिर नजर आए तो लगा कि इतनी बड़ी अदावत और दुश्मनी का अंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और ये साथ केवल 2019 आम चुनाव के गठबंधन के साथ ही खत्म हो गया। 2022 विधानसभा चुनाव में दोनों अलग अलग लड़ेंगे। मैनपुरी के मंच पर माया मुलायम के साथ अखिलेश डिंपल भी नजर आए। अखिलेश डिंपल ने मायावती के पैर भी छुए और जीत का आशीर्वाद भी लिया, लेकिन प्रचंड मोदी लहर की वजह से एक करारी शिकस्त हुई और एक बार फिर से दोनों के रास्ते अलग हो गए। मायावती ने तो अलग होते ही यहां तक आरोप लगा दिया कि अखिलेश यादव को अभी राजनीति सीखनी चाहिए। बस फिर क्या था, इसी के साथ बुआ बबुआ के रिश्तों में भी आंच आ गई। मुलायम के साथ तो ये दुश्मनी 1995 से चलती ही आ रही थी, जिसका अंत शायद ही कभी हो सके, क्योंकि जिस गेस्ट हाउस कांड ने मायावती को हिला कर रख दिया था, शायद उसे भुलाकर वो खुद के साथ भी न्याय नहीं कर पाती। वो बात अलग है कि राजनीतिक लाभ को तलाशने में धुर विरोधी भी कभी कभी एक होते रहेंगे, लेकिन मायावती 1995 2 जून की वो रात कभी नहीं भूल पाएंगी जो मुलायम सिंह यादव ने उन्हें दी थी। तो यह किस्सा था उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बदनुमा कांड का। किस्सा मायावती मुलायम सिंह यादव की अदावत का। किस्सा मायावती के मुख्यमंत्री बनने का। किस्सा था 2 दुर्विरोधी का एक साथ आने के बावजूद दिल ना मिलने का। किस्सा था सूबे में सनसनी फैलाने वाले गेस्ट हाउस कांड का।